रीवा के संजय गांधी अस्पताल परिसर में किशोरी के साथ गैंगरेप की घटना की खबर से हड़कंप की स्थिति निर्मित हो चुकी है। घटना की जानकारी मिलने के बाद पुलिस अधिकारियों ने मामले को गंभीरता से लेते हुए कुछ युवकों को पूछताछ के लिए थाने लाया है, जिनसे पूछताछ की जा रही है। बताया जा रहा है कि अब तक मिले साक्ष्य के आधार पर घटना रात तकरीबन 1:30 बजे की है, जब अस्पताल में भर्ती महिला की नाबालिग बेटी अचानक गायब हो गई, जिसकी तलाश में मरीज महिला खुद चलकर गांधी मेमोरियल अस्पताल के सामने लड़की की तलाश कर रही थी। 9 जून की रात 1:52 में एक युवक लड़की को गांधी मेमोरियल अस्पताल के सामने अचेत अवस्था में छोड़कर भाग जाता है, जिसका सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। बताया जा रहा है कि किशोरी अचेत हालत में थी, जिसकी जानकारी अस्पताल प्रबंधन को हुई। इसके बाद उसे इलाज के लिए गायनी वार्ड में भर्ती कराया गया है और सुबह मां और बेटी दोनों को छुट्टी दे दी गई। इधर इस खबर से अस्पताल में तरह तरह की चर्चाएं भी शुरू हो चुकी हैं। इस पूरी घटना में कुछ लोगों के नाम सीधे निकलकर सामने आए हैं, जिसमें वार्ड बॉय सहित अन्य युवक शामिल हैं। अब इस घटना में कितने लोग शामिल थे और लड़की की यह हालत कैसे हुई, घटना की सच्चाई क्या है, इस बात को लेकर अभी भी संशय बरकरार है। घटना के संबंध में पुलिस अधीक्षक विवेक सिंह द्वारा बताया गया कि इस तरह की घटना होने की सूचना मिली थी, जिसके आधार पर जांच की जा रही है। हालांकि अब तक कोई भी फरियादी सामने नहीं आया है। ये पहली चीज बताना चाहूँगा कि अभी तक अपुष्ट ऐसी सूत्रों से हमको कुछ जानकारी मिली थी कि संजय गांधी मेडिकल कॉलेज में एक लड़की के साथ गलत कार्य हुआ। ये बताना चाहूँगा कि कोई भी फरियादी या पीड़िता के परिजन किसी ने भी अभी तक पुलिस को कोई सूचना नहीं दी है, न ही हमारे पास कोई आया है। ये जरूर बताऊंगा कि कुछ जानकारी हमको लगी है पीड़िता के बारे में, तो हम उनसे संपर्क स्थापित करने की कोशिश कर रहे हैं और उनसे अपील है कि आप हमें पुलिस को सूचना दें, ताकि जिन्होंने भी अगर इस तरह का किसी ने कृत्य किया है तो उसको हम सजा दिला सके और ताकि अन्य कोई व्यक्ति इस प्रकार का अपराध न कर पाए। तो उनसे मैं पुनः अपील करना चाहूँगा, पुनः उनसे निवेदन करना चाहूँगा कि आप पुलिस के पास आके सूचना दें और रिपोर्ट लिखाएं, ताकि हम उसमें प्रकरण पंजीबद्ध करके आगे कार्रवाई इसमें कर सकें। निश्चित रूप से उसमें क्योंकि ये जघन्य घटना मानी जाती है और इसमें अगर पाई जाती है और हमें पीड़िता हमें आके रिपोर्ट करती है, तो उसमें हम निश्चित रूप से वैधानिक कार्रवाई करेंगे और कड़ी उसको सजा दिलवाएंगे। अस्पताल प्रबंधन पूरा जो है छिपाने का अब ये जो पीड़िता आएगी या फरियादी आएगी, उसके बाद ही हम कुछ उसमें कमेंट कर सकते हैं कि क्या रहा है पूरा और क्यों पूरा घटनाक्रम क्या है, उसी आधार पर हम आगे बता सकते हैं। वहीं इस पूरे मामले में संजय गांधी अस्पताल के अधीक्षक डॉक्टर राहुल मिश्रा का कहना है कि ऐसी एक सूचना उनके पास भी आई थी। इसके बाद उन्होंने इस पूरे मामले की जांच की जिम्मेदारी और सत्यता का पता लगाने के लिए पुलिस को मामला सुपुर्द कर दिया है। जो भी तथ्य सामने आएंगे उस आधार पर अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। का मामला आया है, क्या मामला है सर? इसमें एक ये सूचना आई है कि कोई एक लड़की भर्ती हुई थी कल रात को, तो उसकी सूचना आ गई थी कैजुअल्टी में कि सेक्सुअल असॉल्ट हुआ है 2 आदमियों के द्वारा। एक ऐसी सूचना करके आई थी और आज भी ये सूचना आई कि वो लड़की फिर रेस्पॉन्ड कर गई, मतलब नहीं मिली उनको बिस्तर में। तो ये सूचना आई और हम लोगों ने तुरंत उसको पुलिस को दे दिया है, क्योंकि वो लड़की की उम्र ऐसा लग रहा है कि नाबालिग है, इसलिए हम लोगों ने संवेदनशील मामला है, इसलिए हम लोगों ने पुलिस को ये पूरा सौंप दिया है जांच का कि ये ऐसा एक सूचना हमारे पास ही आई है कि एक लड़की के साथ 2 लोगों के द्वारा रेप की मतलब सूचना सेक्सुअल असॉल्ट हुआ है। सर, ये घटना अस्पताल परिसर के अंदर ये अभी जांच का विषय है, जांच चल रही है। सर, ऐसा बताया जा रहा है कि इसमें अस्पताल प्रबंधन के कई कर्मचारी भी शामिल हैं। अस्पताल प्रबंधन के कर्मचारी का शामिल होने का बिल्कुल भी अभी अच्छी कोई भी सूचना नहीं है और ये अभी जो सूचना आई थी मैंने आपको बताई कि उसको हमने पुलिस को दे दिया है, पुलिस जांच कर रही है। कुछ ये बताया जा रहा है कि उसकी माँ यहाँ पहले से एडमिट थी, वो हाँ, माँ पहले से उसकी एडमिट थी, एंटी वार्ड में उसका इलाज चल रहा था और वो अटेंडर के रूप में उनकी सेवा के लिए थी। तो वो एंटी वार्ड में ही शायद कुछ वार्ड बॉय से इनका संपर्क हुआ है उसका। सर, उसके घटना के सीसीटीवी फुटेज भी सामने आए हैं। ये बिल्कुल संज्ञान में नहीं है, अभी नहीं है संज्ञान की नाबालिग। हाँ। तो जब उसको भर्ती करवाया गया तो सर किस तरह की उसको समस्या थी? और नहीं, वही तो सूचना आई है ना, उस सूचना को हम और बहुत ज्यादा विस्तृत है, जो कि संवेदनशील मामला है इसमें, लेकिन ये एक सूचना आई है कि ऐसा एक घटना
जिससे पीड़ित एक बच्ची एडमिट हुई है, तो वो हम लोगों ने संज्ञान में लेकर उसको पुलिस में दिया। उसका मतलब वो तत्काल इलाज किया? हाँ, तत्काल वहाँ इलाज चल रहा था। इसके बाद वो लड़की फिर वहां से चली भी गई बिना बताए डॉक्टरों को। पुलिस को आप लोग? पुलिस हम लोगों ने पूरी जांच पुलिस को सौंप दी। सर, संडे रात की घटना थी, अभी तक वो चीजें दबी रही? नहीं, कोई चीजें नहीं दबी रही। जब भी हमको वैसे पता चला, जैसे वो कागज मिला हमको, वैसे हमने तुरंत पुलिस को दिया। कुछ चीजें निकल के आ रही है प्रबंधन द्वारा? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ है। 6-7 घंटे की हो सकता है देरी हुई हो, तो उसके लिए हम लोगों ने कैजुअलिटी मेडिकल ऑफिसर जो सौरभ गोयल उस दिन थे ड्यूटी में, उनको शो का नोटिस दिया। आप एज अ डॉक्टर, एज अ मानवता के नाते आप क्या सर पुलिस से अपील करेंगे कि क्या? पुलिस से बिल्कुल अपील करेंगे कि दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा मिले और दोषियों का अच्छे से इसकी जांच हो, सही निष्पक्ष तरीके से जांच हो और कड़ी से कड़ी सजा मिले। ठीक है सर, धन्यवाद।